हेलो बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने अभी आप लोगों के से कम्युनिटी पोस्ट में ऑब्जेक्टिव दो तीन को सवाल पूछा था और ये दो तीन को सवाल में अक्सर स्टूडेंट जो है ना ज्यादातर गलती पोल किए थे। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों नहीं इसका सही सही आंसर आप लोग को बता दिया जाए। तो पहला सवाल हमने आप लोगों से पूछा था कि e टू दी पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ऑप्शन भी आप लोग को सेम एकदम ऑप्शन था जो आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में दिखाई दिया होगा, ठीक ना। तो इस चारों ऑप्शन का अगर आप लोगों ने सही आंसर दिए थे तो आप लोग एक बार अभी से जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको 10 सेकंड के बाद इसका राइट आंसर एक बार फिर से बताएंगे। तो जल्दी से आप सब लोग कमेंट कर दीजिए इसका आंसर क्या होगा, तो हम आपको इसका पूरा एक्सप्लेन करके बताते हैं कि कौन सा सही आंसर है। और हाँ, आप लोग इसको जल्दी में मिस्टेक मत करिएगा, ठीक ना। इसमें है कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं, बस आपको छोटा सा बात समझना है जो आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए तो अब हम आपको इसका पूरा सॉल्यूशन करके बताते हैं। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए ई के पावर फंक्शन का। तो ई के पावर फंक्शन का क्या होता है? ई के पावर फंक्शन ही होता है और बस गुना में आपको याद होना चाहिए डी बटा डी एक्स ऑफ फंक्शन आप लगा देते हैं। तो यहां पर आप ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना तो एकदम सेम पैटर्न का आपको दिखाई देगा कि ई के पावर माइनस एक्स था। तो आपको करना क्या होता है, पहले ई के पावर माइनस एक्स लिख देते हैं और गुना में आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है ई वाला माइनस एक्स का। यहां जो आपको दिखाई दे रहा ये आपके पास फंक्शन है। तो सोच लीजिए ई के पावर माइनस एक्स तो रहेगा और ये माइनस एक्स का क्या होता है माइनस वन, यानी आपका आंसर आना चाहिए था माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए था, ठीक है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे उन लोगों का सही आंसर था। और हम आपको बता दें कि इसका जो आंसर आप लोग ज्यादातर लोग जो मार रहे थे पहला ऑप्शन ही आप लोगों को बता रहे थे जो गलत था, ठीक ना। तो आप छोटे छोटे बातों को भी आप याद रखें क्योंकि बड़ा बड़ा सवाल में तो सब फंसता है, छोटा सवाल में अगर आप फंस जाते हैं तो दिक्कत वाली बात है। और नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने में ये था, अब हम आपको बताते हैं। दूसरा सवाल ये था, देखिएगा दूसरा सवाल में भी बहुत सारा पोल जो है गलत दिए थे, आपको राइट साइड में दिखाई भी देगा कि log 2x का, देखिए log 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो इसका जो है ना ज्यादातर लोग स्टूडेंट जो है ऑप्शन नंबर बी टिक कर दिए थे। अगर आप लोग भी जानते हैं तो इस सवाल का आंसर अभी भी टिक कर सकते हैं। इसके लिए आपको 15 सेकंड हम दे देते हैं, इसका आंसर आप लोग जल्दी से बता दीजिए तो हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता देंगे। और अगर आप कम्युनिटी पोस्ट में देखे होंगे तो ये सवाल आप लोग को जरूर देखने को मिला होगा, ठीक है। एक बार फिर से अभी चेक भी कर सकते हैं कि कितना गलत आंसर था और कितना सही आंसर था, ठीक ना। तो जल्दी से इस सवाल का आंसर बता दीजिए। और हम आपको बता दें यह भी आपका लॉग फंक्शन पर ही बनेगा, जैसे आपको याद होना चाहिए डी बटा डी एक्स लॉग एफ ऑफ एक्स, ठीक ना। लॉग एफ एक्स का क्या होता है 1 बाई एफ ऑफ एक्स और डी बटा डी ऑफ एक्स, ये आपको ये लगाना था और यही अगर आप लगाते तो सही आंसर आपको मिल जाता। तो देखिए इसको लॉग के बाद इसको हम फंक्शन पढ़ते तो पहले तो लिख देते 1 बाई फंक्शन। तो लड़का क्या करता है बस 1 बाई 2x ऑप्शन दिखा और मार दिया, लेकिन आपको ऐसा ध्यान देना है यहाँ पर आपको एक बार डिफरेंशिएशन भी इस 2x का करना पड़ेगा। तो सोचिए 1 बाई 2x तो रहेगा, गुना में 2x का क्या होगा 2 इंटू 1 और ये 2 से 2 बेचारा कट जाएगा तो आपका फाइनल आंसर आएगा 1 बटे x, यानी कि आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट था। तो जो लोग ऑप्शन नंबर पहला बताए थे उन लोगों का सही था, वो लोग स्माइल कर सकते हैं। तो ये सवाल में आप मिस्टेक मत कीजिएगा, जल्दी में आप मिस्टेक ना करें। इसको एक और तरीका है जो आप इस तरीका से भी बना सकते थे, देखिए ध्यान से। इसको आप log m इंटू n पर भी तोड़ सकते थे, इसको ऐसे लिख सकते log 2 प्लस में log x करके, ठीक है। और आप सोच सकते हैं log 2 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, log x का 1 बाई x, यानी आपका आंसर आया 1 बाई x। इस तरह से भी आप डायरेक्ट एक कर पाते, ठीक ना। तो चलिए एक और आपसे सवाल पूछे थे, ये सवाल आप लोग के सामने में था तीसरा नंबर सवाल कि log x बाई 2। देखिए हम वही सवाल आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो कम्युनिटी पोस्ट में ज्यादा की परसेंटेज में गलत दे रहे थे, ठीक ना। इसलिए हम सोचे कि आप लोग को पूरा एक्सप्लेन करके बता दें, क्योंकि आप छोटा छोटा सवाल में अगर मिस्टेक कर दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। यह भी आपको क्या करना है लॉग फंक्शन पर भी बनाना है और इसका आंसर अगर आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन आप लोगों के सामने में है, जल्दी से आप कमेंट कर पाएंगे। चलिए 10 सेकंड इसके लिए समय भी दे देते हैं, 10 सेकंड के बाद हम आपको बताएंगे, ठीक ना। जल्दी से बता दीजिए। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं एकदम सेम पैटर्न पर। आपको लॉग फंक्शन पर बनाना था तो पहले आप 1 बाई फंक्शन आप लिख देते हैं। तो लड़का क्या करता है बस ये वाला लिख के ये x बाई 2 था तो इसको उलट के 2 बाई x यहाँ पर ऑप्शन बी दिखाई दिया तो टिक कर दिया, जो गलत हो गया। तो आपको इसको ध्यान देना है कि डिफरेंशिएशन भी आपको x बाई 2 का करना है। तो ये बेचारा क्या रहेगा x बाई 2 तो रहेगा गुना, ये सोचिए x बाई 2 का डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, ठीक ना। तो x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले तो 1 बाई 2 बेचारा बाहर हो जाएगा और x का 1 होता है तो आप इसको उलट दीजिए। x बाई 2 उल्टेगा तो बेचारा 2 बाई x हो जाएगा, गुना में 1 बाई 2 रहेगा, 2 से 2 भी बेचारा कटिए जाएगा तो आंसर आएगा 1 बटा x ही आपका करेक्ट आंसर आएगा, यानी ऑप्शन सी जो है आप लोग का करेक्ट है। इसको दूसरा तरीका से आप ऐसे भी बना सकते थे, जैसे इसको हम लिखा देते log m बाई n करके ऐसे लिख सकते थे
log m माइनस log n, ऐसे याद होगा आप लोग को log m बाई n का फॉर्मूला। तो log x का आपको पता ना क्या होता है, 1/x होता है, तो आप यहाँ पर 1/x, log 2 कांस्टेंट 0 होता है 1/x, इस तरह से भी आप लिख सकते थे। तो किसी भी तरह से बनाते आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, ठीक है। तो जो लोग ऑप्शन सी बता रहे थे बिल्कुल सही आंसर दे रहे थे, स्माइल तो करना बनता है। एक और लास्टली सवाल हम आपको ये बता दें कि ये सवाल भी हमने आपसे पूछा था कम्युनिटी पोस्ट में कि 2/x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, और इसका आंसर जो है बहुत ज्यादा, जो आप देख पा रहे होंगे, बहुत ज्यादा जो है -6/x क्यू आंसर दिए थे, जो गलत है। और क्यों गलत है, कैसे गलत है, अब हम आपको बताते हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं इस सवाल का आंसर हम बताएंगे, लेकिन अगर जो जानते हैं कमेंट जल्दी से कर सकते हैं, 10 सेकेंड हम आप लोगों के लिए समय देते हैं, जल्दी से बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, देखिए इसको आपको बनाने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, जो कांस्टेंट होता है ना उसको आप बाहर कर लीजिएगा। ये सिंपल सा बेसिक रूल्स था। तो x² नीचा में इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/x², ठीक है। तो 1/x² का डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं होता है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, ऊपर में ले चलेंगे, तो +2 है, ऊपर जाएगा था -2 हो जाएगा। अब आप देखिए 2 तो पहले से है, अब आपको बताया थे पावर को करता है कहाँ, बाहर, और पावर में से 1 घटता है, तो -2 -1 हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो -4x के पावर -3। अब इसी चीज को आप याद रखिएगा, माइनस में पावर है ना, अगर बटा में लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी -4/x³ इसका राइट आंसर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो या आप इस चीज को चाहे तो u/v पर भी बना सकते थे, u/v पर भी बनाइएगा तो आप लोग का आंसर इतना ही आएगा। तो जो लोग ऑप्शन डी मार रहे थे सही बात था, और जो ज्यादातर हम देखे थे कि -6/x³ यानी ऑप्शन सी मार रहे थे, जो गलत था, ठीक ना। तो आप छोटा छोटा सवाल को भी आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल का महत्व आप लोग समझते हैं कि 1 नंबर अगर आया तो आया, नहीं तो 1 नंबर डूब जाएगा, है ना। तो आप लोग बस आसान सवाल को मान लीजिए, गलत नहीं होना चाहिए, भारी सवाल तो कोई भी गलत कर देता है, इसलिए आसान सवाल को आप देख कर बनाएंगे, ठीक। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और आपको बता दें कि हम इसी तरह से कम्युनिटी पोस्ट में रेगुलर सवाल आप लोगों से पूछते रहेंगे, बस आप लोग सही सही आंसर देने का प्रयास जरूर करें। थैंक यू।